नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक छोटी 7 साल की बच्ची के साथ पहले तो उसकी मासूमियत लौटी गई और उसे बेरहमी से मार दिया गया। यह कोई पहली घटना नहीं है, पर आए दिन ऐसी कई खबरें देखने को मिलती हैं और एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2022 में अकेले इस वर्ष में 45,000 ऐसे केस दर्ज हुए थे। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आज हमारा समाज सचमुच इतनी असुरक्षित हो गई है कि वहाँ एक बच्ची भी सुरक्षित नहीं है? आइए इस घटना को हम गहराई से समझते हैं और इसके पीछे की वजहों को खंगालते हैं। सबसे पहले इस घटना के विषय में थोड़ा विस्तार से हम जानते हैं। 7 वर्ष की एक छोटी बच्ची जो कन्या भोज में गई थी। कन्या भोज से आप समझ सकते हैं जहाँ पे 2 वर्ष से 10 वर्ष की बच्चियों को दुर्गा देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें खाना खिलाया जाता है, और ऐसा घटना उसके साथ घटेगा किसी ने नहीं सोचा था। दुर्ग जिले की इस वारदात ने स्थानीय लोगों में हलचल मचा दी है। बच्ची की लाश बहुत बुरी हालत में कार की डिक्की में पड़ी हुई थी। बच्ची का प्राइवेट पार्ट आगे और पीछे पूरी तरह से डैमेज है। बताया जा रहा है कि बच्ची को सिगरेट से दागा गया है। इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारने की भी जानकारी सामने आई है। वहीं वारदात की जानकारी मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए। भीड़ ने कार और घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। उस छोटे नन्हे 7 वर्ष की बच्ची का कई सारे सपने थे होंगे। वे अपने जीवन में उसे पूरा करना चाहती थी होगी, लेकिन कुछ दरिंदों ने पहले तो उसकी मासूमियत छीनी और उसे बेरहमी से मार डाला। इस घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जरा सोच के देखिए उस माँ और बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपनी नन्ही जान को कितना प्यार से पाला होगा, लेकिन अब उसे खो दिए हैं। लेकिन यह सिर्फ एक परिवार का दर्द है नहीं, परंतु ये पूरे समाज के लिए सवालिया निशाना है। आज सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं। पहला, कानून व्यवस्था। ऐसा लगता है कि कानून का डर खत्म हो गया है और लोगों को लगता है कि अपराध करने के बाद वे आसानी से छूट जाएंगे, और ये उनकी हिम्मत को और बढ़ावा देती है। यह सत्य है कि भारत का जो कानून व्यवस्था है अन्य देशों के मुकाबले इतनी सख्त नहीं। सऊदी अरब जैसे देश में यदि कोई रेप के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। साथ ही ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों में ऐसे अपराधी लोगों को मृत्यु की सज़ा दी जाती है। दूसरा कारण, सामाजिक जागरूकता। आज हम समाज में रहते हुए अपने बच्चों को कितना हम सुरक्षित रखने को सिखाते हैं, सुरक्षित रहने को सिखाते हैं, यह भी एक कारण हो सकता है। तीसरा, पुलिस और प्रशासन की लापरवाही। कितने ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है। सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल इंट और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब हमें मिला उसमें सेक्सुअल असल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है, वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुँचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट हो, रैपिड
क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके, इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी, जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड न दिला दें। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है उसका अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध और रेप विथ मर्डर का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा। और सबसे बड़ी बात, हमारा समाज इन सारे मुद्दों पर चुप्पी साधे रहती है, आवाज़ नहीं उठाती है। और आप सभी जानते हैं कि जब तक आवाज़ नहीं उठाया जाता कोई कार्रवाई नहीं होती है, न्याय नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ती जा रही है और यह सुर्खियों में भी बनी रहती है। ये सारी घटनाएं क्या संयोग से हो रहा है या फिर इसके पीछे सिस्टमेटिक समस्याएं हैं? गरीबी, पुरुषवादी सोच, ये वे जड़ हैं जिन्हें हमें उखाड़ के फेंकना है। लेकिन इसके लिए सरकार पर ही डिपेंड रहना और निर्भर रहना काफ़ी नहीं है, परंतु हमें खुद ही आगे आना होगा। तो समाज को कैसे सही दिशा पर लाया जाए? पहला कदम हो सकता है शिक्षा। बच्चों को गुड टच, बैड टच जैसी और अन्य बिहेवियर से रिलेटेड शिक्षा देना चाहिए और साथ ही साथ अकेले किसी ऐसी जगहों पर अनजान लोगों के साथ ना जाएं। इस प्रकार की अपने आप को सुरक्षित रह सकें, ऐसी शिक्षाओं को देना चाहिए। दूसरा कदम जागरूकता फैलाना। हर गली, हर मोहल्ले में लोगों को बताना होगा कि ऐसी घटनाओं को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। तीसरा, कानून को सख्त करना होगा। दोषियों को ऐसी सज़ा मिले कि कोई भी ऐसे अपराध करने से 100 बार सोचे, जैसा कि सऊदी अरब में किया जाता है। ऐसे मामलों पर अपराधी जो दोषी पाए जाते हैं उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब सबसे ज़रूरी हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक हम औरतों और बच्चों को सम्मान देना नहीं सीखेंगे तब तक यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक घटना ही नहीं है पर एक बड़ी चेतावनी है। अगर आज हम नहीं जागे तो हमारी चुप्पी और लापरवाही किसी और नन्ही मासूम की जान ले सकती है। तो आइए हम मिलकर आवाज़ उठाकर बदलाव लाएं और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर बच्चा और हर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर कोशिश करें। धन्यवाद।